गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की ये हमारी वर्कशीट है मैथ्स की, आज की 10th क्लास की, 31 अगस्त 2020। और इसका टॉपिक था हमारा डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 है ये। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो हम आज पहले समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है एक्चुअली। तो हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, अभी क्या कहता है कि सपोज़ करो कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पी और क्यू। ठीक है, एक हम पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, और दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पे क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है, दूरी है बीच में, उसको ज्ञात करना है दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला सिंपल ये होता है, इसको हम डी से कहते हैं क्योंकि डी से होता है डिस्टेंस। इसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि भाई ऐसा होता क्यों है, तो वो भी जरा देख लेते हैं एक बार। अब इसमें होगा क्या कि सपोज़ करो कि ये मेरे पास कोई एक मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये, और ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कोई बिंदु था क्यू, और यहाँ मेरा पॉइंट है पी। क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 सेम, x2 y2, और पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। अभी जब हम कहते हैं x2 y2, इसके क्यू के कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स यहाँ जो पॉइंट आ रहा है ये होगा x2। ऐसे ही पी पे पास जो पॉइंट होगा वो होगा x1। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट y पे ये होगा y2, और यहाँ होगा y1। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ जोड़ देते हैं, p और q को, और इस त्रिभुज को अगर हम पूरा कर दें, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जिसकी ये वाली भुजा ये बनेगी y2 माइनस y1, और इसका आधार बनेगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको, त्रिभुज को अगर मैं यहाँ अलग से बना दूँ दोबारा, तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा बन रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ है इसके Q, यहाँ है P, और लेट्स से ये कोई पॉइंट है, इसको M नाम दे देते हैं अभी के लिए। ये वाली भुजा है इसकी y2 माइनस y1, ये भुजा है x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमें, जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण। इसको h से शो करते हैं। इसको कहते हैं आधार या फिर बेस, तो b से शो करते हैं। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, तो हम इसे p से शो करते हैं। ठीक है,
तो और हमें ये भी पता है कि पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटन्यूज़ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा, अब यहाँ पे पी जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर है y2 माइनस वाई वन, यानी कि y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि इस केस में आधार था हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर, ये जो यहाँ स्क्वायर था पी क्यू के ऊपर, उधर शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा हुआ दूरी सूत्र या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। तो इसमें आगे अब चलो, हम इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे वर्कशीट में, वो क्वेश्चंस अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, जो इन्होंने रेड ब्लॉक में दिया हुआ है। अब इसमें क्लियरली यहाँ पे देखें, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, -3,2 और 3,5। तो इसमें हम छांट लेते हैं पहले। x1 क्या है, x1 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 5। अब ये इन्होंने वही फॉर्मूला लगाया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट, ये d की वैल्यू। अब फॉर्मूला में लिखना है x2 माइनस x1, तो यानी कि 3 माइनस -3, तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ लिखी, 3 माइनस -3। फिर उसके बाद हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2, यहाँ लिख दिया 5 माइनस 2। अब आगे इसे सॉल्व किया है, बस इसे यहाँ तक सॉल्व करना है और ये हमने इसको यहाँ पे आंसर छोड़ देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने इस हिसाब से ये क्वेश्चन किया था। उसके बाद इस ब्लॉक में सिर्फ ये फिगर बना के समझा रहे थे यहाँ पे इस ब्लॉक में, कि जो मैंने वहीं समझाया था कि ये फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, कैसे बना था ये बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला आया है जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले। ठीक है, अभी इसमें इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे हमें करने के लिए कि ट्राई योरसेल्फ। ये इन्होंने क्वेश्चंस दिए थे हमें करने के लिए खुद से, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। तो ये कहता है कि x कोऑर्डिनेट इज़ आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज़ नोन एज एब्सिसा। ये इसका हमने कहना है ये फॉल्स है, क्योंकि हम x को एब्सिसा कहते हैं और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा हुआ इसलिए ये फॉल्स हो गया। सेकंड, बी में कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ ओरिजिन।
अब लेफ़्ट साइड ओरिजिन, अब सपोज़ करो कि ये मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स है, ये यहाँ वाई है, और ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है। अब ओरिजिन के अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो इधर गए, तो इधर जो भी पॉइंट्स आते हैं सारे एक्स पे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी माइनस की संख्याएं होती हैं सारी। तो ये जो इन्हें लिखा है 4,0, ये भी गलत हो गया, तो ये एक्स करके लिखेंगे, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों फॉल्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन सभी बिंदुओं में दूरी ज्ञात करनी है। चलो हम इसमें अब इसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं एक बार। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें दिया हुआ था 3,2 एंड 6,6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x1 x2 एंड y1 y2 फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 x2 और y1 y2। अब x1 हम फर्स्ट पॉइंट से पिक करेंगे तो 3, एंड x2 सेकंड पॉइंट से पिक करेंगे तो 6। अब y1 की बारी आई, तो y1 फर्स्ट पॉइंट से आ गया 2 एंड y2 फ्रॉम सेकंड पॉइंट इज़ 6। अब इसकी दूरी निकालनी है तो d का फॉर्मूला लगाएंगे। d का फॉर्मूला था अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 बन जाएगा 6 माइनस 3, इसका स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 बन जाएगा 6 माइनस 2, इसका स्क्वायर करना है। अब 6 में से 3 गया तो बचा 3, 3 का स्क्वायर, और 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब 16 में 9 जमा करेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट में है। अब ये तो हम सबको पता है कि भाई अंडर रूट में हो और स्क्वायर भी हो रहा हो अंदर, तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। समझ में आ गया सबको ये? चलो अब इसके बाद सेकंड पॉइंट भी करते हैं इसका, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। जो सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ था यहाँ था 0,0 और 6,1। वैसे वैसे करेंगे, पहले x2 x1 लिख लेते हैं, सॉरी x1 और x2, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 6, y1 0, y2 1, और दूरी सूत्र हमें पता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब इनको हम वैल्यू डालेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 6 में से 0 गया तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, जमा 1 में से 0 गया तब भी 1 बच गया तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 37। ठीक है, अब क्योंकि अंडर रूट 37 आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अंडर रूट 37 इतना यूनिट्स।
जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख देंगे इसमें इकाई। ठीक है, तो ये था हमारा इसका। अब इसको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। फिर से वही करेंगे, x1 x2, x1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू भी 0। फिर से हम दूरी सूत्र लिखेंगे, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये तो 0 माइनस 0 ही हो जाएगा। अब ये आ जाएगा, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 प्लस 6 हो जाएगा, ये का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। तो ये हमारे पास रफ बच गया इतना 10 का स्क्वायर अंडर रूट में 10 का स्क्वायर, यानी कि फिर वही बात, स्क्वायर रूट भी है और अंदर स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स सिर्फ 10 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 यूनिट्स, 10 इकाई। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया हुआ है कि एक कोई पॉइंट है P जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड एक कोई पॉइंट है Q जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y और PQ की दूरी है 10 यूनिट्स। ठीक है, और हमने y की सारी वैल्यूज़ ज्ञात करनी है जिसके लिए PQ की दूरी 10 यूनिट्स हो। तो चलो ये वाला देखते हैं, इसमें वही लिखते हैं फिर हम x1 y1, x1 हो गया 2, y1 हो गया -3 और x2 यानी q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10 और y2 हो जाएगा y। ठीक है, ओके, चलो इसमें आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम दूरी सूत्र लगा देते हैं, यानी कि पी क्यू की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्योंकि पी क्यू की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 रख दिया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस का 3 इसका स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट भी अगर हम हटाएं और स्क्वायर रूट को इक्वल के इस साइड शिफ्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से अंडर रूट हट गया तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 था तो y माइनस माइनस प्लस हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 100 इक्वल्स टू 64 प्लस, इसमें ओपन लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 100 को भी उस साइड शिफ्ट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये आ जाएगा
64 प्लस 9 और माइनस का 100 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये आ जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टू में से y कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा y प्लस 9। अगले में से -3 कॉमन ले लेंगे तो फिर से y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे दो जो फैक्टर्स आ गए वो आ गया y प्लस 9 आ गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y की एक वैल्यू तो हो गई माइनस का 9 और y की दूसरी वैल्यू हो गई प्लस का 3। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमको निकालनी थी y की इन वैल्यूज़ के लिए। पी क्यू की दूरी जो हमें दी थी 10 यूनिट्स, ये जो यहाँ हमने लिखा था 10 यूनिट्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी कोई डाउट रह जाता है तो ग्रुप में मैसेज करके तुम पूछ सकते हो। ठीक है, और इनको देख लो और फिर हिसाब से। ठीक है, चलो।